सैलरी कॉम्पिटिटिव सैलरी, मतलब जितनी जुडिशियरी में मिलेगी उतनी ही तुम्हें लॉ ऑफिसर एग्जाम्स में भी सैलरी मिल जाएगी। सब कुछ बहुत सही था, लेकिन इंटरव्यू वाले दिन जाके कुछ गड़बड़ हो गई। तो ऐसे में यू नीड टू हैव अ प्लान बी। तो आप शो तो कर सकते हो कि आपने प्रैक्टिस किया है, आप थोड़ा बहुत किसी एडवोकेट के साथ भी अगर जा रहे हो, थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो एटलीस्ट यू हैव दैट एलिजिबिलिटी इन योर हैंड। एक ये है कि हम आपको हैक्स बताएंगे कि AIB पहले अटेम्प्ट में कैसे निकाल लो, और दूसरी चीज अगर सब कुछ करके भी नहीं निकला ना तो पैसे वापस। Hi guys, welcome to another podcast which we are presenting here for you today. आज के इस पॉडकास्ट में हम ये बात करेंगे कि क्या जुडिशियल एस्पिरेंट्स को या लॉ ऑफिसर एग्जाम एस्पिरेंट्स को ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देना चाहिए और क्या इम्पोर्टेंस है उस एग्जाम की ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए। सबसे पहली चीज मैं बताती हूँ, ठीक है, दिस इज नॉट टू डाइवर्ट यू, ठीक है। मुझे पता है कि कई सारे स्टूडेंट्स ना बहुत ज़्यादा शिद्दत से तैयारी करते हैं जुडिशरी की, और आई हैव सीन इट, मतलब वो डाइवर्ट होना नहीं चाहते किसी भी और उस फील्ड में। तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप उतने डेडिकेशन से तैयारी कर रहे हो ना, तो आई एम सो प्राउड ऑफ यू। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका थोड़ा ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप जुडिशरी एस्पिरेंट हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि जुडिशरी की एलिजिबिलिटी स्टेट वाइज डिफर कर रही है। अब एलिजिबिलिटी चेंज कर दे रहे हैं, राइट। सो फॉर एग्जांपल MP में एलिजिबिलिटी चेंज कर दी, गुजरात में आपके लिए आपको प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, झारखंड में ज़रूरी है। एंड एक बार इस तरह का कोई ट्रेंड शुरू होता है ना, तो ये ट्रेंड फॉलो करते हैं बाकी स्टेट्स भी। तो ये पॉसिबिलिटी तो है ना कि दूसरे स्टेट्स भी ये कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी चेंज कर सकते हैं। भगवान ना करे कर दे, लेकिन पॉसिबिलिटी तो है ना। तो उसके लिए आपको पहले से रेडी होना चाहिए। हाँ, और भले ही आप बहुत ज़्यादा मतलब कोर्ट जाके रिगरस प्रैक्टिस मत करो, पर एटलीस्ट अगर आपके पास एक एनरोलमेंट है और ऐसी एलिजिबिलिटी चेंज होती है तो आप शो तो कर सकते हो कि आपने प्रैक्टिस किया है। आप थोड़ा बहुत किसी एडवोकेट के साथ भी अगर जा रहे हो, थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो एटलीस्ट यू हैव दैट एलिजिबिलिटी इन योर हैंड। तो जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए तो एलिजिबिलिटी पर्पस से आई थिंक ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन और बार एनरोलमेंट काफ़ी ज़रूरी हो गया है आज के टाइम पे। अब अगर बात करते हैं हम लॉ ऑफिसर एग्जाम्स की मैम, तो वहां पर क्या वहां तो है ही एलिजिबिलिटी का पार्ट ही यही है, राइट। तो लॉ ऑफिसर एग्जाम्स, अगर मैं IBPS SO की बात करूं, अगर मैं सेबी की बात करूं, RBI की बात करूं, तो RBI में दोनों दे सकते हैं। मतलब अगर आप अकेडमिया में हो तो भी आप दे सकते हो, पर अगर आपके पास बार एनरोलमेंट है, अगर आपके पास 2 साल का PQE है एज एन एडवोकेट, तो भी आप दे सकते हो। और IBPS में तो बार एनरोलमेंट मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है आपके एग्जाम में अपीयर होने के लिए। तो लॉ ऑफिसर वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए तो एकदम ही जरूरी है कि आपके पास बार एनरोलमेंट हो और आपका AIB क्वालिफाइड हो। बिल्कुल। एंड इसको ना इस तरह से समझो, ध्यान से सुनो, कि जुडिशरी में ना, मतलब इसका आई थिंक मानसी मुझे ज़्यादा बेटर कोई नहीं जानता है कि जुडिशरी में ना लक बहुत बहुत मैटर करता है। तुम मेरे से 40-50 बार मेरा रोना सुन चुके हो, है ना। यू नो माई स्टोरी कि क्या हुआ। सेम स्टोरी मानसी की भी है, मेरा भी बहुत लोगों ने सुना होगा रोना, मुझे लगता है। सो ये वाली चीज हम दोनों के साथ ही नहीं हुआ है। दिस इज नॉट समथिंग विच इज अ यूनिक एक्सपीरियंस फॉर अस। ये बहुत सारे बच्चे फेस करते हैं कि सब कुछ बहुत सही था, लेकिन उस दिन इंटरव्यू वाले दिन जाके कुछ गड़बड़ हो गई। तो ऐसे में यू नीड टू हैव अ प्लान बी। अब देखो, प्लान बी बहुत सारी चीजें हो सकती है तुम्हारी, है ना। हो सकता है तुम LLM है तुम्हारा प्लान बी, गुड। हो सकता है तुम प्रैक्टिस करने का सोच रहे हो, अगेन AIB देना पड़ेगा। हो सकता है तुम दूसरे लॉ ऑफिसर एग्जाम्स दे रहे हो, भाई सेबी दे रहे हो, IBPS दे रहे हो, ये सारी यहाँ पे वैकेंसीज भी अच्छी हैं। दूसरी चीज सैलरी बहुत अच्छी है, सैलरी अच्छी है। हाँ, तो सैलरी कॉम्पिटिटिव सैलरी, मतलब जितनी जुडिशरी में मिलेगी उतनी तुम्हें लॉ ऑफिसर एग्जाम्स में भी सैलरी मिल जाएगी। तो प्लान पर फिर भी मैम, अगर प्लान भी आपका लॉ ऑफिसर में जाना है, या आपका प्लान भी फॉर दैट मैटर कुछ भी है, पर अगर आप लॉ को ही परस्यू करना चाहते हो, तो भी फॉर ऑन अ सेफर साइड आपको मतलब AIB तो दे ही देना चाहिए, बार एनरोलमेंट करवा ही लेना चाहिए। तो पता है ये कहावत है कि लॉयर ना कभी अनएम्प्लॉयड नहीं बैठ सकता, अनलेस एंड अनटिल वो खुद चाहे, खुद की मर्जी है तो ही अनएम्प्लॉयड बैठेगा, अदरवाइज वो सेल्फ एम्प्लॉय हो सकता है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए तो यू नीड
टू स्टार्ट योर प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए AIBE देना ही पड़ता है। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जुडिशरी एस्पिरेंट्स को तो स्पेशली AIBE दे ही देना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जुडिशियल एस्पिरेंट्स, लॉ ऑफिसर एस्पिरेंट्स, जो भी, whoever is a law graduate for that matter, जब तक आपका करियर पाथ कॉन्क्रीटली डिसाइड नहीं हो रहा है कि आपको क्या करना है, हाँ। तब तक तो आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन निकाल ही लेना चाहिए, और आपकी सीनियरिटी उस बेसिस पे काउंट होती है। तो जैसे मानो कि अगर हम इन स्टेट्स की बात करें, जैसे जहाँ पे मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, झारखंड हो गया, जहाँ पर इन्होंने आपका प्रैक्टिस एक्सपीरियंस मांगा है, तो अब जब ये आपकी सीनियरिटी देखेंगे ना, बार में सीनियरिटी, तो ये आपकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से तो देखेंगे ही, पर ये आपकी डेट ऑफ प्रैक्टिस से भी देखेंगे। तो अगर आपका एलिवेशन एज अ डिस्ट्रिक्ट जज इन्हें कंसिडर करना है, या अगर आपका एलिवेशन इनटू हाई कोर्ट इन्हें कंसिडर करना है, तो आपका एक्सपीरियंस एट बार भी वो काउंट करेंगे। तो इसलिए जैसे ही आप लॉ ग्रेजुएट हुए हो, गेट योर एनरोलमेंट एज सून एज यू कैन। एंड जुडिशरी एस्पिरेंट के लिए तो ये एग्जाम इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। अरे बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, फॉर जुडिशियरी एस्पिरेंट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, हाँ। बट स्टिल लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये एक रीजन भी रहा होगा कि वाई सो मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड, मतलब एक ओवर कॉन्फिडेंस, people started taking it for granted। हाँ, वही what that was what about I was just about to say, कि पर ये ओवर कॉन्फिडेंस शायद महंगा पड़ सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर का रिजल्ट वाज वेरी शॉकिंग मैम। पर पता है बात ये है कि लास्ट ईयर तो हमें पता चल गया कि 1.5 लाख में से 75,000 स्टूडेंट फेल हुआ है, क्योंकि RTI लगी। उसके पहले RTI नहीं लगी थी, तो वी डू नॉट नो कि क्या परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फेल था या पास था, बट दिस नंबर दैट हैज कम हैज डेफिनेटली शॉक्ड अस। तो अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो ना, तो आई वुड सजेस्ट कि साथ साथ में AIBE कर लो। अब अगर AIBE करने का सोच लिया है तो पिन्ड कमेंट में जाके देखना, एक कोर्स है आपके लिए जो क्रैश कोर्स है AIBE का। यहाँ पे इस कोर्स में आपको लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, इसके अलावा टेस्ट बहुत अच्छे मिल जाएंगे, और इसके अलावा 2 बहुत इंटरेस्टिंग फीचर्स है। एक ये है कि हम आपको हैक्स बताएंगे कि AIBE पहले अटेम्प्ट में कैसे निकाल लो, और दूसरी चीज, अगर सब कुछ करके भी नहीं निकला ना, तो पैसे वापस। Yes, 100% मनी बैक गारंटी। राइट। तो अगर सीरियसली सोच रहे हो जुडिशरी का, लॉ ऑफिसर का, या फिर किसी भी और करियर ऑप्शन का ना, तो प्रिपरेशन के साथ AIBE दो। यस, एटलीस्ट AIBE ऐसा एग्जाम है जिसको प्लीज फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालो यार। ऑल राइट। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, एंड इसको तो ना शेयर कर ही देना। तुम्हारे बहुत सारे जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट्स फ्रेंड होंगे ही, उन तक ये पहुंचा देना। और ये पहुंचाने का रीजन ये नहीं है कि क्रैश कोर्स में एनरोलमेंट हो जाए, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि कितनी इंपॉर्टेंट बात है। राइट। एंड लाइक करो इस वीडियो को, कुछ तो तुम्हें इससे नॉलेज भी मिला ही होगा। आई एम श्योर कि इट वुड हैव एडेड समथिंग टू योर नॉलेज। एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब, प्लीज अब तो कर ही देना चाहिए सब्सक्राइब। All right. Thank you guys. Bye. Happy learning. Yes.